हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाएं गाइस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। अब आने वाला है एक नया आईपीओ GEM एनवायरो लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो जून 19 2024 से लेकर 21 जून 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 71 रुपये से लेकर 75 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1600 शेयर्स का है और टोटल इश्यू साइज़ जो है वो 59,90,400 शेयर्स, करीब 44 करोड़ 93 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से, जिसमें से 14,97,600 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे 11 करोड़ 23 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी और बाकी 44,92,800 शेयर्स जो है वो ऑफ़र फॉर सेल OFS के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 33 करोड़ 70 लाख रुपए कलेक्ट करने वाली है। सो यहाँ पर टोटल इशू साइज़ जो है 44 करोड़ 93 लाख का, उसका मेजॉरिटी अमाउंट जो कलेक्ट हो रहा है वो OFS मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए हो रहा है 33 करोड़ 70 लाख रुपये। सो ये जो 33 करोड़ 70 लाख रुपये जो है वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे और फ्रेश इश्यूज़ के जो पैसे हैं 11 करोड़ 23 लाख वो कंपनी के अंदर जाएंगे, कंपनी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और आगे का फ्यूचर एस्पेक्ट जो भी होगा उसके लिए यूज़ होंगे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 24 जून 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 25 जून 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 25 जून 2024। लिस्टिंग डेट जो है वो 26 जून 2024 है और कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 21 जून 2024 है गाइज। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू IPO है और लिस्टिंग जो है वो BSE SME पे होने वाली है। सो गाइज ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO है, मेन बोर्ड IPO नहीं है। और शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है 2,10,52,800 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,25,50,400। सो आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो मिल जाएंगे और साथ में मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 3,42,400 शेयर्स है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर IPO के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। रिटेल कैटेगरी में तो मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आ जाएंगे, 1,20,000 रुपये आपको देने होंगे और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 3200 शेयर्स आ जाएंगे, 2,40,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। और उसके साथ आपको आइडिया होगा कि SME IPOs में हमेशा सिर्फ लॉट में ही डील होती है। सिंगल शेयर्स आप ना खरीद पाएंगे ना बेच पाएंगे जब तक कि वो मेन बोर्ड IPO में शिफ्ट नहीं होता है। और ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1600 शेयर्स का एक लॉट है, तो लिस्टिंग के बाद मतलब ऐसे चांसेस होते हैं कि ये लॉट साइज़ चेंज हो जाए, समझ रहे हो, ज़रूरी नहीं है बट चांसेस होते हैं कि चेंज हो सकते हैं। और साथ में मतलब ये जो 1600 शेयर्स का एक लॉट है तो सीधा आपको लॉट में ही एग्ज़िट एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपका डीलिंग है वो सीधी लॉट में होगी गाइस। सिंगल शेयर्स आप नहीं बेच पाओगे, उस चीज़ का ध्यान रहे। रिजर्वेशन जो है QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not more than 15% of the net issue है गाइस। सो बेसिकली वो जो टोटल इशू साइज़ जो है ना उसका कैटेगरी बनाई है कि इसके हिस्से में इतना, इसके हिस्से में इतना। फॉर एग्जांपल मतलब टोटल नंबर ऑफ़ जो शेयर्स है उसमें से समझो कि QIB शेयर्स जो है उसको जो ऑफ़र करे गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब 50% से ऊपर का उसको इश्यू साइज़ मतलब अलॉटमेंट नहीं हो सकती है। उस तरह से अलग अलग रिटेल जैसे है तो 35% से कम नहीं होना चाहिए। लाइकवाइज अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उसकी परसेंटेज रेशियो डिवाइड करे गए हैं। अब कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर सचिन शर्मा, मिसेस संगीता पारिक, मिस्टर दिनेश पारिक, मिस्टर सार्थक अग्रवाल एंड BLP इक्विटी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है और उनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है।
शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.44% है। सो गाइस अभी सारा का सारा जो स्टेक है वो उन्हीं के पास है। आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग 73.44% की हो जाएगी। अब कंपनी के अगर बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2013 से इनकॉर्पोरेटेड है। GEM Enviro Management Limited is a waste management company specializing in recycling all packaging waste including plastic waste. So basically ये जो कचरा होता है प्लास्टिक का हो पैकेजिंग का हो तो वो उसको रिसाइकल करने का कंपनी का बिजनेस मतलब वो बिज़नेस में इन्वॉल्व है। अब क्या क्या चीज़ें अंदर कैटेगरी क्या क्या आती है तो कि EPR कंसल्टेंसी एंड फुलफिलमेंट फॉर प्लास्टिक वेस्ट, collection and recycling of industrial plastic waste, sales and marketing of recycled products, ECG consulting and BRSR. So basically प्लास्टिक वेस्ट के रिलेटेड रिसाइकल करके मतलब उसको बनाते भी होंगे कुछ प्रोडक्ट्स तो जो मार्केट में मतलब बेचते होंगे बिकॉज सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ रिसाइकल प्रोडक्ट्स तो जो भी प्रोडक्ट रिसाइकल हुई है तो उसको आगे भी फॉरवर्ड करते होंगे। जैसे कि समझो कि मतलब आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे हमारे मतलब डेली यूजेज में जो पानी होता है ब्रश करते हैं हम शावर लेते हैं या जो भी तो वो दूसरी जो मतलब वेस्ट वाटर जो हमारा होता है वो ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट रिवर में या रिवर थ्रू समंदर में मतलब डिस्पोज कर दिया जाता है। उसको एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके अंदर से सारी गंदगी और वेस्ट को निकाल के बचा हुआ जो पानी होता है वो बेसिकली अंदर इनपुट मतलब रिवर और उसके बाद समंदर में जाता है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग जो है वो उनका बेसिकली बिजनेस है। बट यहाँ पर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और वेस्ट पैकेजिंग प्रोडक्ट्स जो होती है जो वेस्ट हो जाती है उसके रिगार्डिंग है। Through awareness programs, the company educates people about proper plastic waste disposal and recycling. It generates revenue from selling recycled products and markets these products to existing business customers, emphasizing their environmental benefits and cost effectiveness. In the fiscal year 2023-2024, GEM began offering ESG consulting and BRSR services to clients. This encompasses comprehensive ESG consulting tailored to each client's needs, including assessing current ESG practices, identifying areas for improvement, and integrating sustainability into core business operating through ESG audits, stakeholder engagement, materiality assessment, and benchmarking. GEM Environment Management has a diverse portfolio over 100 clients across various industries including F&B, FMCG, cement, fertilizers, packaging and consumer good, जिसमें से उनके जो प्रोमिनेंट क्लाइंट है वो बंगाल बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड एंड वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जो है जो कि मतलब एक तरह से उनके जो क्लाइंट बेस है वो डिसेंट स्ट्रॉन्ग तो है। अब जून 2024 के हिसाब से उनके पास 51 लोगों की टीम है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में बटी हुई है। अब बेसिकली कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। गाइस ये जो रिसेंट वाला है 31 दिसंबर 2023 का वो हम नहीं देखेंगे बिकॉज वो फुल ईयर का नहीं है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो है जो 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है तो चलिए वो एक बारी कंपेयर करते हैं। और ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो असेट जो है 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग 18 करोड़ 95 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2023 में वो बढ़कर 35 करोड़ 74 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 25 करोड़ 60 लाख रुपए से बढ़कर 42 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ 83 लाख रुपए से बढ़कर 10 करोड़ 1 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 10 करोड़ 15 लाख रुपए से बढ़कर 24 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस तो कि 9 करोड़ 79 लाख रुपए से बढ़कर 23 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास हुआ है। और बोरिंग्स जो है वो 2 करोड़ थी, जो कि बाकी लास्ट में मतलब अभी करंट लेवल पे एक भी बोरिंग्स है नहीं। तो एक बेसिकली कंपनी का जो बिज़नेस है वो यहाँ पर एसएमई के हिसाब से मतलब मैं बताऊँ तो एक
अच्छा डिसेंट प्रोग्रेसिव ग्रोथ दिखाई दे रहा है कंपनी के, क्योंकि रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रही है, और कंपनी का जो मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ रहा है, साथ में बोरोइंग्स भी नहीं के बराबर जैसी है या कम कर दी गई है। सो और यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया सारे फिगर्स जो है वो लैक्स में थे और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। सो गाइस, कंपनी की फाइनेंशियल्स जो है वो एक एसएमई के हिसाब से पोटेंशियल है, प्लस कंपनी के पास क्लाइंटल बेस जो है वो भी एक डिसेंट लेवल के स्ट्रॉन्ग है। तीसरी बात की जो प्रमोटर्स की स्टेक जो है वो भी 100% है। आफ्टर आईपीओ 73 पॉइंट समथिंग कुछ तो हो जाएगी, एक बारी आप ऊपर जाके वापस रीचेक कर लेना, लेकिन 73 प्लस ही है। सो एक तरह से आई मीन एसएमई के हिसाब से थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है, ये आईपीओ में स्ट्रेंथ दिख रही है। हालांकि सी गाइस, मैं मतलब आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना आपके। बट द थिंग इज़, मैं अपना ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूँ कि कुछ जो भी अच्छा तो या जो भी मुझे लगता है एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ आपके साथ। और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 169 करोड़ रुपए के आसपास का है गाइस। तो वो भी एसएमई के हिसाब से मतलब ठीक डिसेंट टाइप का कह सकते हैं। आपको लगता होगा कि 170 169 करोड़ रुपए के आसपास का ही तो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, बट मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि एसएमई आईपीओज़ में जो होता है मेजॉरिटी आप देखोगे तो 70 से 80% जो कंपनीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है ना, वो 5, 10, 25 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के अंदर जो है ना वो निपट जाता है। बहुत कम कंपनी होती है जो 170 करोड़, 200, 250 करोड़ ऐसे मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है। तो उस हिसाब से मतलब एक ठीक ठाक डिसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कंपनी का है। और बेसिकली एसएमईज़ के लिए ये सिस्टम ही इसलिए निकाली गई है क्योंकि वो छोटे एंटरप्राइजेस है। छोटे एंटरप्राइजेस के लिए सिस्टम ही एक्सचेंज सेबी ने निकाला है कि आपको भी फंड रेज करना है बिजनेस ग्रोथ के लिए तो कोई बात नहीं, आप भी आइए, लेकिन एसएमई आईपीओज़ के हिसाब से आपके स्टॉक की लिस्टिंग करिए। इन फ्यूचर आप बिज़नेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सो लाइक वाइज उनको भी अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो एसएमई ऐसे नहीं है कि सारे बेकार ही होते हैं, कुछ कुछ अच्छे होते हैं। और ऐसा भी बना है कि आईपी मतलब कंपनीज़ का पास्ट में कि कुछ एसएमई आईपीओ के हिसाब से कंपनी ने लिस्टिंग करी है, बाद में अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो मेन बोर्ड में भी शिफ्ट किया गया है, ऐसा भी एग्जाम्पल सेट हुए है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी, यस। बट एक बात है कि अमाउंट बड़ी लगती है ना, आपने यहाँ पे देखा होगा कुछ 1,20,000 समथिंग के आसपास तो आईपीओ फील करने के लिए अमाउंट लगती है। तो बेसिकली ये एक थोड़ा सा मतलब प्रेशराइज नहीं, मतलब बड़ी अमाउंट लगती है ना, तो वो एक थोड़ा लगता है क्योंकि 1.25 लाख रुपए के आसपास की अमाउंट लग रही है, समझ रहे हो। और बेसिकली कोई भी एसएमई आईपीओ हो ना तो उसका लाख रुपए से तो ऊपर का अमाउंट लगती ही है, वो वेरी करता रहता है थोड़ा, उसके ऊपर की अमाउंट जो है वो वेरी करती है। जैसे कभी 1,05,000, 1,03,000, 1,15,000, जैसे यहाँ पर 1,20,000 है तो कभी 1,40,000, ऐसे थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। मोस्टली 1.5 लाख के अंदर निपट जाता है, और मतलब 1.5 लाख के अंदर निपट ही जाता है। मैंने तो कभी नहीं देखा है कि 1.5 लाख से ऊपर की अमाउंट वाला कोई एसएमई आईपीओ स्पेसिफिकली पर्टिकुलर मैंने नहीं देखा है, होता होगा पता नहीं, लेकिन मैंने तो नहीं देखा है। तो 1 से 1.5 लाख के अंदर निपट जाती है, लेकिन फिर भी वो बड़ी अमाउंट होती है ना, क्योंकि कितने लोगों का तो ये ऐसे होता है कि मतलब 1.5, 2, 2.5, 3 लाख का तो थोड़ा थोड़ा सेव करके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की टोटल साइज़ होती है। तो उस हिसाब से देखें तो रिस्क फैक्टर होता है, छोटी कंपनी होती है वो भी एक होता है। और दूसरी बात कि इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंसिस्टेंटली बिजनेस मिलना वो थोड़ा ज़्यादा एक फैक्टर थोड़ा होता है। बट नेवरदलेस छोटी कंपनी है इसलिए कभी भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि ये अच्छा है या बुरा है। टोटलिटी में एक चीज़ देखनी चाहिए। सो गाइज, ROE जो है वो 30.48%, ROCE 36.55%, RONW 30.48%, PBV 5.09, पैट मार्जिन 31.84% है। EPS प्री IPO 4.76, पोस्ट IPO 4.97, PEX 15.76, पोस्ट IPO 15.09 है। और ये जो नोट देख रहे हो बेसिकली वो उन्होंने EPS कैसे कैलकुलेट किया गया है प्री IPO एंड पोस्ट IPO उसके बारे में बताया हुआ है गाइज।
और अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब आईपीओ लाने की जो रीजंस है, उसमें दो मेजर रीजंस दिए है, टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाएं गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।